हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिनिकल कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड 2025 में हाई स्कूल में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न में हमें क्या सिद्ध करना है कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको परिमेय के रूप में मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। 3√3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो हमने क्या मान लिया कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में देखो, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 3√3 बराबर में P/Q। और P/Q क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे जहां P/Q इक्वल टू नॉट 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि P/Q क्या है? परिमेय संख्या है और Q इक्वल टू नॉट 0, मतलब एक 0 के इक्वल नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता है, जो Q का मान है। अब थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 को हम इधर बाएं पक्ष में भेज देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 इक्वल टू P/में Q तो यहाँ पर है ही है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर हम डिवीजन में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3Q, यानी कि √3 बराबर में P/में 3Q। अब ये वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, अब देखो √3 क्या है? तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और P/में 3Q क्या है? तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चूंकि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि P/3Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और चूंकि हम जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते हैं, तो लिखेंगे कभी भी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है। चूंकि हम ये भी लिख सकते हैं कि √3 डज नॉट इक्वल ये P/में 3Q, ये बराबर हो ही नहीं सकता है। इसको लिख सकते हैं असंभव है। असंभव है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं इससे सिद्ध होता है कि ये जो हमारा प्रूफ हुआ है 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्या क्या था सवाल में। सवाल ये कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दिया रहेगा तो उसमें परिमेय मान लेंगे। क्या मानेंगे कि माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। अब 3√3 बराबर में मानेंगे P/Q, क्योंकि हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P/Q Q इक्वल टू नॉट 0 एक परिमेय संख्या है। जब हमने इसको परिमेय के बराबर माना तो सोल्व करने पर आया ये अपरिमेय यानी √3 तो जानते हैं कि अपरिमेय है और P/Q 3 परिमेय, यह है परिमेय संख्या।
इसके इक्वल होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे p बटे में 3q एक परमेय संख्या है तथा √3 एक अपरमेय संख्या है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना कि कभी भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं होती है, असंभव है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि √3 डज नॉट इक्वल p बटे में 3q, ये असंभव है। और इससे हमारा सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है क्या कि 3√3 एक परमेय संख्या है, मतलब अपरमेय संख्या है। नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरमेय संख्या है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि √3 - 1 एक अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको परमेय के रूप में लिख लेंगे, यानी कि परमेय मान लेंगे। तो लिखेंगे माना क्या मानेंगे कि √3 - 1 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि √3 - 1 एक परमेय संख्या है। और परमेय संख्या का आप नियम जानते हैं कि उसे हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, √3 - 1 बराबर में p बटे q। क्या लिखेंगे? √3 - 1 बराबर में p बटे q, जहां p बटे q इक्वल टू नॉट 0 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने इसे क्या लिख दिया, p बटे q के फॉर्म में लिख दिया √3 - 1 को। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो लिखिए यहाँ पे 3 - 1, इस पे रूट लगा देंगे और पूरे का होल वर्ग लिख देंगे ऐसे, बराबर में p बटे q, और इसका भी होल वर्ग हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 3 - 1 पे होल वर्ग है और ये किसका फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है a - b का होल वर्ग का। इधर हम आपको बता देते हैं, देखिए a - b का होल वर्ग, और इसका फार्मूला होता है a² प्लस में b² माइनस में 2ab, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पे इसको रख देंगे। तो a के जगह पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है। तो √3 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर a के जगह पे, और b के जगह पे क्या है 1, तो प्लस 1 का स्क्वायर। उसके बाद में माइनस लगाएंगे, ये माइनस, फिर लिखेंगे 2 इंटू a का मान यहाँ पे कितना है √3, तो √3 लिखेंगे, इंटू b का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 लिखेंगे, बराबर में। अब p² बटे q², तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p² बटे में q²। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो रूट कभी भी √3 का स्क्वायर का मतलब ये होता है, इसमें रूट एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 केवल बचेगा। तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे हम यहाँ पे 3 प्लस में 1 और माइनस में हो जाएगा 2√3। सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√3, बराबर में p² बटे में q²। अब ध्यान से देखिए, ये कितना है 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 4, तो 4 माइनस 2√3 बराबर में p² बटे में q²। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे -2√3 इक्वल टू p² माइनस में q²। यहाँ पे प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, क्या करेंगे, माइनस से पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2√3 बराबर में, माइनस से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 4 माइनस में p² बटे में q²। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, देखो बटा 1 कर देंगे, बटा 1 करने के बाद 4q² माइनस में p² बटे में q²। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, देखो 2 यहाँ पे मल्टीपल में है तो इधर बटे में आ जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे √3 बराबर में 4q² माइनस में p² बटे में, देखो 2 यहाँ पर बटे में आ जाएगा तो हो जाएगा 2q²।
ठीक, देखो हमने जब सॉल्व किया तो √3 हमारा क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये इतना जो बचा हुआ है ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चूंकि हम लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं, चूंकि हम लिख सकते हैं क्या कि 4q² माइनस p² बटे में 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 4q² माइनस p² बराबर में एक परिमेय संख्या है, तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे कभी भी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि ये √3 डज नॉट इक्वल 4q² माइनस में p² बटे में 2q², ये वैल्यू कभी बराबर नहीं हो सकता है। इसको लिख सकते हैं असंभव है। अतः क्या ये √3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नंबर 1 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न में हमें क्या सिद्ध करना है कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको परिमेय मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर माना क्या मानेंगे कि √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। चूंकि ये परिमेय संख्या हमने माना है तो इसको हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 माइनस √3 बराबर में p/q के फॉर्म में, जहाँ p/q एक q = नॉट 0, क्योंकि 0 के बराबर नहीं होता है, एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि √5 माइनस √3 बराबर में p/q, यानी कि इसको हमने परिमेय मान लिया है। थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों को हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो वर्ग करते हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे √5 माइनस √3 और इसका कर देंगे होल वर्ग बराबर में p/q, और इसका भी हो जाएगा होल वर्ग। तो हमने क्या करें, दोनों का होल वर्ग कर दिए। अब ये देखिए लिखा हुआ है, इसको अगर हम a माने और इसको b माने तो ये लिखा हुआ a माइनस b का होल वर्ग। चूंकि a माइनस b का होल वर्ग क्या होता है देख लीजिए, a माइनस बी का होल वर्ग का फार्मूला होता है a² प्लस में b² माइनस में 2ab, और इसी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो देखो a की जगह पे यहाँ पे क्या है, a की जगह 5 है, तो ऐसे लिखेंगे √5 का होल वर्ग प्लस में √3 का होल वर्ग माइनस 2, और a की जगह पे कितना है, √5 है, तो यहाँ पे इसे लिखेंगे √5 इंटू में √3
3 और फिर इक्वल में यहाँ पे क्या लिखेंगे पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर, इतना। तो कुछ हमने किया नहीं, बस केवल √5 माइनस √3 का होल वर्ग हमने ओपन कर दिया है और ये आपके सामने इतना आ गया है। और ये इसका होल वर्ग किए तो पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। थोड़ा और सोल्व करते हैं। देखो रूट पे अगर √5 देखिए, ये अगर दो 5 बराबर में तो जोड़ा लग के बाहर आ जाता है, तो √5 का जो है 5 हो जाता है स्क्वायर करने पर। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे हम, √5 का होल वर्ग क्या हो जाएगा 5 प्लस में √3 का, इस तरह से √3 का होल वर्ग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस में। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और रूट का रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो 2√15 ये आ जाएगा बराबर में पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। अब देखो 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 माइनस में 2√15 इक्वल टू में पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। ये हमने सोल्व कर लिया। थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। देखो इसको यहाँ रोक लेंगे तो लिखेंगे -2√15 बराबर में पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर, और ये माइनस में है। देखो यहाँ पे ये प्लस में है तो बराबर के इस पक्ष में आता है तो माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -8/1 कर लेंगे। थोड़ा इसको और सोल्व करेंगे, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे बराबर में। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस में 8q स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। अब देखो बटा 1 करेंगे, थोड़ा इसको भी सोल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको इस पक्ष में भेज देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर -√15 बराबर में पी स्क्वायर माइनस में 8q स्क्वायर बटे में ये हो जाएगा 2q स्क्वायर। अब क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये माइनस से गुणा कर देंगे ऐसे बराबर में, ये माइनस से गुणा होगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 8q स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर बटे में 2q स्क्वायर। ये इतना हमने सोल्व करके आया। तो देखो √15 जो हमारा आया है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये जो वैल्यू हमें मिला है ये क्या हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि हम लिख सकते हैं क्या कि 8q स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर बटे में 2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तथा जो √15 है, ठीक है, √15 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब चूंकि आपको पता है कि कभी भी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हम कह सकते हैं कि √15 डज नॉट इक्वल 8q स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर बटे में 2q ये कभी बराबर नहीं हो सकता है। मतलब √15 8q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे में 2q ये आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है, ये कभी इसके इक्वल हो नहीं सकता, असंभव है, असंभव है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध हो रहा है 5, तो √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या
है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, देखिए क्या किया है हमने। सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरमेय संख्या है, ऐसा प्रश्न में दिया गया था। तो हमने क्या किया, पहले मान लिया, क्या माने कि √5 - √3 एक परमेय संख्या है। अब जब परमेय संख्या हम मान लेंगे, किसी भी चीज़ को अगर परमेय संख्या मानते हैं तो उसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो हमने क्या किया कि √5 - √3 को हमने P/Q के फॉर्म में लिख लिया, यानी कि P/Q = नॉट 0, यानी कि PQ क्या है, एक परमेय संख्या है। उसके बाद में दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिए। √5 माइनस में √3 का होल वर्ग और P/Q का होल वर्ग। अब इस यानी A - B का ये होल वर्ग का फार्मूला बन गया, तो उसको हमने उसका फार्मूला पे अप्लाई कर दिया, यानी कि A² + B² - 2AB बराबर में P² / Q²। थोड़ा सा इसको सॉल्व किए हैं, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लिए हैं 5 को 3 से, तो 2√15 बराबर में P² / Q²। थोड़ा इसको और सोल्व करेंगे, देखो 5 और में 3 ऐड की तो 8 आया, माइनस में 2√15 बराबर में P² / Q²। अब यहाँ पे देखो -2√15 है, तो इसको ये प्लस में था तो इधर माइनस में भेज दिया, बटा 1 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, थोड़ा सा सोल्व किए तो हमारा ये आ गया, क्या आया कि √15 बराबर में 8Q² माइनस में P² / Q²। चूँकि हमको पता है कि √15 क्या है, अपरमेय संख्या है, और 8Q² माइनस P² बराबर में 2Q², ये क्या है, परमेय संख्या है। और चूंकि एक स्टेटमेंट है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती, ये तो ये मतलब कि जो आपका √15 है, यानी कभी भी परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या बराबर नहीं होती। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं √15 डज नॉट इक्वल 8Q² माइनस में P² बराबर में √2Q, ये असंभव है। इससे सिद्ध होता है कि √5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 5 - 2√3 एक अपरमेय संख्या है। तो इस प्रश्न में हमें क्या सिद्ध करना है कि 5 - 2√3 एक अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको परमेय के रूप में मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम माना क्या मानेंगे कि 5 - 2√3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, हमने मान लिया, क्या मान लिया कि 5 - 2√3 एक परमेय संख्या है। और जब हमने परमेय माना है तो इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 - 2√3 = P/Q। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ P/Q = नॉट 0 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। हमने इसे परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया। 5 - 2√3 बराबर में P/Q, जहाँ P/Q = नॉट 0 एक परमेय संख्या है। थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखो लिखेंगे यहाँ पे 5 - 2√3 बराबर में P/Q। तो देखो थोड़ा पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे -2√3 बराबर में P/Q। अब देखो 5 यहाँ पर प्लस में है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ऐसे। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, माइनस से गुणा कर देंगे, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको बटा 1 करेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा P माइनस में 5Q और बटे का Q हो जाएगा। 3 बराबर में P - 5Q और बटे में यहाँ पे Q है ही है, अब ये दो गुणा में, तो ये क्या आ जाएगा, बटे के फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से माइनस अभी लगा रहने देंगे, अब माइनस से गुणा कर देंगे तो लिखेंगे √3 बराबर में ये हो जाएगा 5Q माइनस का P और बटे का 2Q। ये इतना हमें मिल गया। चूंकि √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। और ये इतना क्या है, परमेय संख्या, परमेय संख्या।
चूंकि यहाँ पे लिखेंगे P कामा Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और चूंकि हमको पता भी है कि 5Q माइनस में P बटे का 2Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तथा √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। और हमें ये पता है कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि कभी भी परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या बराबर नहीं होती हैं। मतलब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं हम √3 डज नॉट इक्वल 5Q माइनस में P और बटे का 2Q। इसको ऐसे पैक कर देंगे ब्रैकेट में, और ये लिखेंगे क्या, असंभव है, असंभव है। चूंकि हमने जो माना था वो आया नहीं, तो इसलिए लिखेंगे इससे सिद्ध होता है कि क्या, ये जो पूरा सिद्ध किए हैं 5 माइनस 2√3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम कि माना, क्या मानेंगे कि 5 माइनस 2√3 एक परमेय संख्या है। ऐसा मानने के बाद में इसको हम P बटे Q के फॉर्म में लिखेंगे, जहां P बटे Q Q=0 परमेय संख्या है। जब इसको हम परमेय संख्या के रूप में लिख लेंगे तो थोड़ा सॉल्व करेंगे। कैसे, 5 माइनस 2√3 बराबर में P बटे Q, तो इसको हम रोक लेंगे माइनस 2√3 को, तो 5 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस 2√3 बराबर में ये हो जाएगा P माइनस में 5Q बटे में Q, क्योंकि क्रॉस गुणा कर लिए हैं। अब देखो 2 को इधर बटे में के फॉर्म में भेज दिए हैं, √3 माइनस से गुणा कर दिए हैं, तो ये चूंकि देखो माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको माइनस से गुणाएंगे तो माइनस P हो जाएगा, और ये माइनस माइनस होकर प्लस बटे हो गया। अब देखो √3 जो है वो हमारा क्या है, अपरमेय संख्या है, और 5Q माइनस P बटे 2 ये परमेय संख्या है। चूंकि P और Q एक पूर्णांक है तथा √3 एक परमेय संख्या है। कभी भी परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि √5 माइनस P बटे में 2Q बराबर में असंभव है। ये ऐसा संभव ही नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि 5 माइनस 2√3 एक अपरमेय संख्या है।